हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। इस चैनल के थ्रू आपको गाइडेंस मिलता है एविएशन इंडस्ट्री में आप कैसे अपना करियर शुरू कर सकते हैं, इसके विषय में। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, बहुत सारे करियर्स होते हैं एंड इसमें से बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बट एक एविएशन ऐसा करियर है जिस करियर में आपका करियर ग्रोथ जितना अच्छे से हो पाता है, जितना कम समय में हो पाता है, वो कोई दूसरा इंडस्ट्री में हो नहीं पाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं है कि एविएशन इंडस्ट्री में आप कैसे अपना करियर शुरू कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, आप लोगों को पता है कि एविएशन मतलब पायलट, एयर होस्टेस, कुछ ऐसा ही, ग्राउंड क्रू कुछ ऐसा ही पोस्ट है। बट नहीं, एविएशन इज कम्प्लीटली इट इज़ एन इंडस्ट्री एंड यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ करियर ऑप्शंस होता है। चाहे आप 10th पास हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, MBA हो, इंजीनियर्स हो, पायलट हो, और आपका अगर कुछ भी क्वालिफिकेशन ना हो, अगर आप ज़ीरो क्वालिफिकेशन हो, तो भी आप अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में शुरू कर सकते हैं। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि इतने सारे इंडस्ट्री छोड़ के एविएशन इंडस्ट्री क्यों? देयर आर सेवरल रीजंस। एविएशन आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। आपको पता है, आप देख रहे हैं आज की ग्लोबलाइजेशन के युग में एविएशन को छोड़ के कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। इसीलिए दिल्ली में ही तीन एयरपोर्ट अभी होने वाला है। एक तो दिल्ली है ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट है, अभी नोएडा खुलने वाला है नवंबर से। वैसे ही हर शहर में, जो कभी कोई शहर में एयरपोर्ट हुआ ही नहीं करता था, अभी एक शहर में दो, जैसे गोवा में 2 एयरपोर्ट है, जैसे बहुत सारे शहर है, इस पे 2 से 3 एयरपोर्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि काम बढ़ रहा है। और एयरपोर्ट अगर खुलेगा तो डेफिनेटली इसके लिए करियर का ऑप्शंस आएगा, इसमें जॉब आएगा एंड आप इजीली इसमें ये सब जॉब को आप अवेल कर सकते हो। देखिए, लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है। मैं तो बोलूँगी एविएशन में जॉब्स बहुत है, बट योग्य जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। चाहे आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, चाहे आप ग्राउंड क्रू बनना चाहते हैं, चाहे आप CSA, GSA, लॉबी मैनेजर, VIP लाउंज, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, इसके लिए एक बेसिक तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक चीज़ को समझिए, मुझे लगता है कि एविएशन सेक्टर को आप बहुत हल्के से लेते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आपको तैयार होना पड़ता है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं उसके प्रिपरेशन एंड जॉइंट एंट्रेंस के लिए भी आपको तैयारी करना पड़ता है। अगर आप IAS बनना चाहते हैं उसके लिए भी आपको तैयारी करना पड़ता है। अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो तैयारी करते हैं। सो व्हाई नॉट एविएशन क्यों नहीं? जबकि ये इंडस्ट्री आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल दे सकता है जो बहुत कम इंडस्ट्री दे सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि देखिए, एक तो है नोएडा एयरपोर्ट खुलने वाले हैं, बहुत सारे वैकेंसीज ऑलरेडी चल रहा है, जिसके लिए हम अपने इंस्टीट्यूट हॉराइजन में ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिए। यू कैन ज्वाइन एज अ डिफरेंट सेक्टर के, आप ग्राउंड स्टाफ में ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं, आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हैं, VIP लाउंज में कर सकते हैं, टिकटिंग रिजर्वेशन में कर सकते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल पोस्ट होता है पायलट, केबिन क्रू, वो तो है ही है। बट इसके लिए आपको तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे तैयार होंगे? सबसे पहले आपको जानकारी लेना चाहिए कि इंटरव्यू में किस काइंड ऑफ सवाल पूछा जाता है, उसके विषय में आपको रेडी होना पड़ेगा। आपको खुद को ग्रूमिंग करना पड़ेगा, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा। एंड मैं सच बताऊं आपको, ये मेरा इंस्टीट्यूट एक है, इसीलिए मैं नहीं बोल रही। अगर मेरा इंस्टीट्यूट नहीं भी होता, एज अ करियर एक्सपर्ट मैं आपको यही बताती कि आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अकेले ये सब करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इफ़ यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, इफ़ यू आर बॉर्न ग्रूम जिसको बोला जाता है, ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं बट उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। वी कैनॉट कंसिडर इट एज अ मास।
तो अगर ऐसा है तो ठीक है, बट मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए आपको एक प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको तैयारी करना पड़ेगा, लिटिल बिट ऑफ नॉलेज अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ग्रूमिंग, इंटरव्यू में पूछे गए सवाल, ये सब के विषय में आपको जानकारी लेना है। हमारे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी ट्रेनिंग शुरू हो गया है। दिल्ली में आपको बताया था कि दिल्ली टर्मिनल 2 काफ़ी दिन से बंद था कंस्ट्रक्शंस की वजह से, वो भी खुलने वाला है। नोएडा जो नवंबर से खुल ही रहा है। डिफरेंट बैचेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। चाहे आप होटल मैनेजमेंट भी हो, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो, आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। प्लेन ग्रेजुएट हो उनके लिए है, 12th पास है उनके लिए है, 10th पास है उनके लिए है, और अगर आपको 0 क्वालिफिकेशंस है उनके लिए भी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ को अवेल करना चाहते हो, आप मुझे मेल करो capt.satabdi@gmail.com एंड इसके थ्रू आप अपना CV ज़रूर भेजिएगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, एंड हम लोग उनको स्क्रीन करके आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे। तो चलिए, हाँ, और एक बात, और आप अगर अपने मतलब इस तैयारी को और अच्छे से करना चाहते हैं, सो यू कैन रीड माई बुक interview.in, जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।